आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। आप बताओ किसके आदेश? खुद के आदेश पे। मेरा देश है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा? इनसे डबल डिग्री है। देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृहमंत्री है। सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिधिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका पता नहीं है। क्या बात करती है? मैं रिपोर्टर ही हूँ। देखा जाए तो हर अच्छे काम में कोई ना कोई व्यक्ति बाधा डालता ही डालता है, और ये अब का इतिहास नहीं है, ये देवताओं के जमाने से है कि हर इंसान मतलब अच्छे काम में किसी ना किसी ने, राक्षस ने, असुर ने हमला किया है। सेम उसी तरीके से जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी पहुंची धरना देने। कोई वायलेंस नहीं किया उन्होंने, बगैर वायलेंस के साथ कोई उन्होंने मतलब हिंसा अहिंसा इस टाइप के कोई काम नहीं, एकदम शांतिपूर्वक जो है धरना करने की कोशिश की। तब तक ये मोहतरमा, ये जो रिधिमा हैं, रिधिमा शर्मा जी, ये आ गई। अब ये ऐसी सिचुएशन है बच्चों की, पता नहीं बच्चे कौन सी हालत में बगैर भूखे प्यासे, अब भूखे प्यासे बैठे हुए हैं वहां, धरना दे रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से उनके इमोशन जुड़े हुए हैं, कितनी परेशानियां, इतने दिन से वो बैठे बेचारे, कोई उसका अप्रूवल नहीं आ रहा है। ये वहां से आई और जगा रही है सबको कि जागो, हिंदू खतरे में है। अरे भाई, वो अब समझदार हो चुके हैं। जनजी इतना समझदार है कि अब उनको ये प्रोपेगेंडा टाइप के वर्डों से इनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब इनको तो व्यूअरशिप चाहिए, इन मैडम साहब को व्यूअरशिप चाहिए बस। ये दो चार बातें इधर उधर की करेंगी, फिर मतलब एक, अब जाहिर सी बात है अगर देखा जाए, पूरे धरना प्रदर्शन में कोई गोदी मीडिया को जनजी ने इंटर नहीं करने दिया, किसी गोदी मीडिया को नहीं। जितने आए सब लज्जित और बेइज्जती होकर गई है सबकी, किसी ने वीडियो नहीं बनाई। फिर जब वो नहीं आ पाई तब डायरेक्ट निधि शर्मा ने अपनी एंट्री ली, और गजब तरीके से, साहसी भी हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी। बाकायदा साहस अपना गलत जगह दिखा रही है, साहस अपना गलत तरीके से उपयोग कर रही है। क्यों? व्यूअरशिप के लिए हर दुनिया काम करती है, लेकिन आप अच्छा काम करके व्यूअरशिप करिए। अब ये जगा रहे हैं वो बच्चे जो इतना डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, अपनी हालत खराब कर लिए तैयारी करते करते। पता नहीं कोई 2 साल 3 साल 5 साल लगा के मेहनत की है, जबरदस्त पेपर लीक करा। अब वो बेचारे वहां बैठे हुए धरने पे, ये वहां आई, ये बता रही सब हिंदू खतरे में है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है तो कहती है कि क्या कांग्रेस के हो? अरे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, अगर कोई भी नौजवानों के हित में या हित से उल्टा चलेगी, उसको नुकसान होना ही होना है। और इन मैडम साहिबा को ये नहीं पता है। अच्छा, अब इन पे क्यों कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई कार्रवाई इन पे सरकार नहीं करेगी, क्योंकि यही एक ऐसी लेडी है जो उस प्रोटेस्ट में सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के फेवर में बात कर रही है। यही एक ऐसी लेडी है, यही एक रिधिमा शर्मा जी हैं जो सिर्फ सरकार के हिंदू जागो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुल्तान, डमकाना, पता नहीं क्या क्या, यही लेकर आई, दूसरा कोई नहीं लेकर आया। और ये सारे, ये मतलब ये जो बढ़िया एक नॉन वायलेंस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पे जो चल रहा है, ये उसमें वायलेंस पैदा करने आई मतलब पूरा। और जैन जी से रिक्वेस्ट है, कांग्रेस जनता पार्टी को रिक्वेस्ट है, कतई इसकी बातों में ना है। जिस तरीके से उन्होंने एबीपी न्यूज, न्यूज 24, नाम लेके कह रहा हूं, जितने सारे न्यूज हैं एंकर, गोदी मीडिया है, जिस तरीके से जैन जी ने उनको रोस्ट किया, जिस तरीके से बगैर गुस्सा किए उनको समझाकर वापस किया, इसी तरीके से इनको भी समझाइए। बता रही थी कि हम वकालत किए हुए, बहुत सारी चीजें बता रही थी कि वकालत किए हुए हैं। अब तुम मुझे बताओ, जो वकील टाइप का आदमी है उसे लगता है हिंदू खतरे में? यानी ये तो वही वाली बात हो रही है कि टोटल भारत की आबादी 150 करोड़ है बराबर,
37 करोड़ उसमें नौजवान बच्चे हैं, युवा हैं, जेन जी हैं, और जिसमें 25 करोड़ छात्र हैं, यानी 25 करोड़ छात्र हैं। और इन छात्रों, ये 25 करोड़ में से कम 7 से 8 करोड़ जो युवा पार्टी है, छात्रों में से नहीं, 37 करोड़ में से कम 7-8 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, उनके रोजगार का पता नहीं। लेकिन ये मैडम जी आई हैं, ये सबको समझा रही हैं कि जागो, आप सो रहे हैं। मतलब ये वही वाली बात हुई है। देश ही, वो एक शख्स ने पूछा था वहां, कह रहा था कि भारत माता क्या, ये कह रही थी भारत माता की जय। तो वो पूछ रहा था इनसे कि भारत माता क्या, तो कह रही नहीं भारत माता की जय। जाहिल आदमी। कुछ लोग, ये जो टाइटल आप देख रहे हैं थंबनेल पे, पढ़ा लिखा होना काफी नहीं होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको कोई शब्दों का मतलब नहीं पता है, कोई सिचुएशन का मतलब नहीं पता है, कोई हालात का मतलब नहीं पता है, तो आप जाहिल हैं। जाहिल समझते हैं, अनपढ़ नहीं, जाहिल हैं आप। वो बच्चे, उसमें कौन सा हिंदू, कौन सा मुस्लिम, वो कौन सा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं। वो सिर्फ अपने राइट के लिए मांग कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अपने राइट के लिए मांग कर रहे हैं। बाकी इन्होंने बहुत सारा वहां प्रोपेगेंडा फैलाया, कई राइट दिखाए, हिंदू जागो, फलाना जागो। अरे सब जग रहे हैं, तभी तो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। अब हिंदू जग चुका है इसीलिए। और ये समझा रही है वहां, अरे ये कोई लड़का नहीं होता, नहीं तो वो, हम तो बहुत समझदार मानते हैं जिन जी को, पता नहीं इतना धैर्य आया कहां से, इतना जो है गुस्सा बर्दाश्त करने की क्षमता पता नहीं उसमें आई कहां से। नहीं तो 2-4 थप्पड़ इसमें इनको लगा देती कोई ना कोई लड़की। और अगर ये लड़का होकर बोलती, नारी सम्मान तो अलग बात है, और अगर ये लड़की है ना, इसकी जगह पर अगर कोई लड़का होता तो उसका पता नहीं चलता उस प्रोटेस्ट में वो कहाँ है। मतलब बात सही है, निधि शर्मा की भी बात सही है कि हिंदू जागो, लेकिन कहां? सिचुएशन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन सिचुएशन वहां है। अच्छा सिंपल सी बात सोचो, अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है, बेचारा मर चुका है, अब अर्थी सामने पड़ी हुई है, सारे कुछ उसके वजह से रो रहे हैं कि भैया ये, और निधि शर्मा जैसे लोग आते हैं, तुरंत बताया कि खड़ो, नाचने का, जश्न का मतलब है। अच्छा ये जश्न की बात है, जश्न अपनी जगह पे ठीक है, हिंदू जागो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सिचुएशन नहीं ठीक है। वो बिल्कुल उलट सिचुएशन। किसी काकरोच जनता पार्टी के सदस्य ने हिंदू धर्म पे बात नहीं की, किसी काकरोच जनता पार्टी के सदस्य ने पाकिस्तान पे बात नहीं की। और अगर जो गोदी मीडिया ये बातें करने के लिए आई कि देखो भारत में अब नेपाल की तरीके से हो जाएगा, होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसी तरीके से बता रहे हैं कि हम आए हैं काकरोच जनता, काकरोचों पे हिंट डालने के लिए, हिंट जो काकरोचों को मार देता है ना, उसका ये काम करने के लिए आई है। व्यूअरशिप के लिए क्या क्या करोगी मैम, मतलब क्या क्या हद पार। और आप तो चलो बहुत छोटी बात है, इससे बड़ी बड़ी कारनामा तो आपसे मीडिया कर रखी है। और एक और दो उसमें पता नहीं, अभी देखना है इस काकरोच जनता पार्टी में कितने लोग आए हैं। कोई लाठी लेकर इनको भगाने आएगा, कोई सोनम वांगचुक जैसे इनके साथ में खड़े रहने के लिए आएंगे। सब जाहिल हैं, सब जाहिल। ये सब वायलेंस फैलाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब शोर मचाएंगे। और ये मुद्दा अगर काकरोच जनता पार्टी इस लेडी के चक्कर में भिड़ गई तो अपना मेन उद्देश्य भूल जाएगी। और वो प्रधान जी इस्तीफा दें या ना दें, अगर वो दे भी देंगे यार, तो उनकी जगह पे कोई दूसरा आएगा, और दूसरा आएगा, सेम इसी तरीके से प्रोसेस होगी। फिर अगली बार पेपर लीक होगा, फिर आप धरना पे बैठेंगे, फिर धरना पे बैठेंगे, तो फिर ये मांग ही बिल्कुल अजीब है। लेकिन इनके पास, जनजी के पास दूसरा चारा भी तो नहीं है, और कोई नेता सामने नहीं आया। प्रेजेंट में जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, किसी ने नीट के मुद्दे पे बात नहीं की, किसी ने एसएससी लीक के बारे में बात नहीं की। बात करते हैं लेकिन उस पे नाम लेते हैं, लेकिन उसके खिलाफ काम नहीं करते, कभी नहीं करते हैं।
और हमेशा जनजी को एक सिस्टम में रहना पड़ेगा कि सावधान अपने शब्दों को लेकर, सावधान अपने गुस्से को लेकर। अगर आपने गुस्से में बात की तो फिर वायलेंस पैदा हो जाएगा, और अगर आपने वहां वायलेंस किया तो इनको मौका मिल जाएगा कि जेल में डालो, आतंक मचा रहे हैं। तब सेम गांधी जी वाली मतलब हिंसा, मतलब उनका धरना प्रदर्शन हो जाएगा। गांधी जी जब प्रदर्शन पे बैठते थे तो उसमें अगर कोई वायलेंस करता तो तुरंत कह देते कि हम वायलेंस में विश्वास ही नहीं रखते, मतलब नॉन वायलेंस के साथ। गांधी इज द वेरी टैलेंटेड मैन इन द वर्ल्ड। मतलब गांधी जैसी पर्सनालिटी उस आदमी ने एकदम, वो शांत इसीलिए रहता था, उसको पता था कि अगर हम कोई भी आंदोलन करेंगे, अगर कोई भी एक आदमी उसमें निकल के उसने वायलेंस फैलाया, दंगा फसाद किया, इनको, इस सरकार को बहाना मिल जाएगा, इन अंग्रेजों को बहाना मिल जाएगा, और तुरंत जैसे ही बहाना मिलेगा सारे आंदोलन वाले लोगों को ये तुरंत उठा के जेल में बंद कर देगी। सेम काकरोच जनता पार्टी को गांधी वाला रोल अपनाना है, शांत रहना है, बात करनी है, अपनी बात करनी है, बस सिर्फ अपनी बात करनी है, अपने मुद्दों की बात करनी है। कोई निधि शर्मा या रिधिमा शर्मा जैसा कोई भी आए, इन पे कोई फोकस ना करो, कोई फोकस। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जिन पे ध्यान दिया ही नहीं जाता, उसमें से एक ये जो है रिधिमा शर्मा जी, ये व्यूअरशिप के लिए प्रोपेगेंडा करेंगी, ये वो सब चलता रहेगा। और बाकी आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, होश में रहकर, और शब्दों का थोड़ा सही चुनाव कर कर अपनी बात करिए। अगर तुम्हारी एक कमी इस सरकार को नजर आ गई तो सारे लोग बंद हो जाओगे, ये बस बात ध्यान रखना। कोई चीज वायलेंस के खिलाफ मत करना, कोई चीज दंगा फसाद वाली मत करना, अपनी बात एकदम नॉर्मल तरीके से रखना। बाकी ऐसे अगर लोग आए तो उनको जस्ट बड़े आराम से कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, बर्गर, पिज्जा और जयमाला के साथ पहना के बाहर निकाल देना कि तुम्हारे लिए जो प्लेसमेंट है ये नहीं है। और अगर आप इस भीड़ में खड़ी होंगी तो आपको भी मुद्दा उठाना पड़ेगा, नीट का, एसएससी का मुद्दा उठाना पड़ेगा, पेपर लीक का मुद्दा उठाना पड़ेगा। सारे युवाओं को जागना चाहिए बिल्कुल। मतलब अब वो पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान, देश का जब इंसान ही नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान खाक हिंदुस्तान बनेगा। अगर हम लोग बचेंगे ही नहीं तो हिंदू धर्म खाक बचेगा। ये तो वही वाली बात है कि कार बचाओ, मतलब एक घर के बाहर जबरदस्त आग लगी हुई है, लेकिन घर आप अंदर से बढ़िया लड़ाई हो रही है कि ये हमारा कमरा, ये हमारा कमरा, ये हमारा कमरा। कमरा अभी टॉपिक नहीं है, धर्म अभी टॉपिक नहीं है। टॉपिक है हम लोगों की करियर, रोजगार, सिस्टम की बात करना। आर्थिक स्थिति का आप पे ऊपर तूफान आने वाला है जबरदस्त तरीके से, और आपको क्या, आम जनता को देश के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। अभी ये काकरोच जनता वाली पार्टी का मुद्दा है, कुछ समय के बाद दूसरा मुद्दा आ जाएगा, फिर तीसरा मुद्दा आ जाएगा। आप पूरा समय इसी में भिड़े रहेंगे 2000%। बाकी सुगला बंद करो।